हेलो बच्चों, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्हारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो बहुत बहुत स्वागत है बेटो आपका अपने यूट्यूब चैनल श्याम सर ऑफिशियल की इस नई वीडियो में। तो आज की वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम क्लास 9th का 2025-26 का जो आप लोगों का साइंस का अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। बेल आइकन को इनेबल कर लीजिए बच्चों, ताकि इस तरीके की एजुकेशन वीडियो जब भी हमारे चैनल पर अपलोड होगी तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दूसरी बात बता दूं बेटा कि ये आप लोगों का जो पेपर है ये मॉडल पेपर है। लगभग 70 से 80% प्रश्न आप लोगों को यहाँ से पूछे जाएंगे, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो बेटा इसके प्रीवियस जो मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था प्रीवियस ईयर, है ना, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए इन सारे प्रश्नों के आंसर प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं बता देता हूँ कि गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। तो संपीड़ितता के कारण उसे सिलेंडर में भरकर रखा जाता है। सोडा जल विलयन में विलय होता है, तो सोडा जल विलयन में CO2 विलय होता है। सोडियम नाइट्रेट का क्या सूत्र है, तो NaNO3 सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है बेटा, तो मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का SI मात्रक क्या है, तो जो जी का SI मात्रक होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2 होता है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये है बेटा कि टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है, तो ये कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। कौन सा विलयन? कोलाइडी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह खालिस्तान कहलाता है, तो इसे आयन कहते हैं। राइट आंसर आपको लोगों का आयन हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली खालिस्तान से बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली लिपिड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड प्रोटीन से कैसी होती है? बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के लिए ये है बेटा, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको अपन चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम खालिस्तान ने प्रस्तुत किया था, तो ये न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, एक यूनिट ऊर्जा का अर्थ है 1 किलोवाट। कितना? 1 किलोवाट हावर, है ना, 1 किलोवाट हावर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 किलोवाट हावर। ओके, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिएगा। इसमें पहला प्रश्न दिया है मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो बेटा ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है, मिश्रण का निश्चित गलनांक नहीं होता। एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो ये भी असत्य है। कैथोड किरणों की खोज थॉमसन ने की थी, तो ये सत्य है। विस्थापन परिवर्तन की दर को कहते हैं, दर को वेग कहते हैं, सत्य। गुरुत्वाकर्षण छीन बल है, सत्य। और धान, सोयाबीन एवं मक्का खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन और मक्का ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं सही जोड़ी बनाइए के ऊपर। तो सही जोड़ी में आप लोगों को अब सबसे पहला दिया है बेटा कोलाइडी, तो कोलाइडी का जो उदाहरण हो जाएगा ये दूध हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है बेटा MgCl2। ड्यूटेरियम तो 1s2। ठीक, क्लोरोप्लास्ट तो ये प्रकाश संश्लेषण। हृदय पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं, तथा वृहद पोषक ये फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की ये सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। मिलकर आप मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम लिखिए, तो इसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है। क्या होता है? जल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23 ये होती है। दो अस्थियों को जो आपस में जोड़ने वाले उत्तक का नाम लिखिए, तो बेटा इसको अपन स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट। ओके, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो ये विस्थापन दर्शाता है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको अपन, विस्थापन। बल का SI मात्रक, तो बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बोस इंडिकस किस जंतु का नाम है, तो ये गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो यहाँ तक के मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। अब बढ़ते बेटा अपन अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं अभी लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो A to Z मैं प्रश्नों के सॉल्यूशन बताऊंगा बेटा, आप लोगों का प्रश्न भी अथवे का भी सॉल्यूशन बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न आप लोगों के लिए ये था कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा को स्पष्ट करें। तो किसी पदार्थ के गलनांक पर 1 लाख ठोस को चैम्बर डेप पर विविधता में परिवर्तन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा को संलग्न की प्राप्त ऊर्जा गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग ये परिभाषा लिख सकते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा वह ऊष्मा ऊर्जा है जो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक और वायुमंडलीय दबाव पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलनांक को परिभाषित कीजिएगा। तो गलनांक क्या होता है बेटा? गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव में बदल जाता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है? तो बेटा शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनमें मौजूद सभी कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, तो इसे अपन शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? नेक्स्ट प्रश्न है यौगिक। तो यौगिक की परिभाषा ये होती बेटा, वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से जुड़ने से बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यौगिक के उदाहरण होते हैं। एक मोल को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि किसी पदार्थ की वह मात्रा होती है उसके परमाणु, अणु या आयनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या होती है। इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, 6.022 × 10⁻23। ठीक। नेक्स्ट, परमाणु द्रव्यमान की इकाई को परिभाषित कीजिए। तो परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई होती है बेटा, ये AMU होती है। एटॉमिक मास यूनिट वह इकाई है जिसका उपयोग परमाणु और अणुओं के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जिसमें कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक। उसी प्रकार कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो अगर मैं कार्बन की बात करता हूँ तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और जो सोडियम होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। ठीक। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो अपन इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा ऐसे, कार्बन 6 1s2 2s2 2p 2 और 2 4 हो गए, 4 और 2 कितना बचा? 6 हो गया। उसी प्रकार हमको सोडियम का लिखना है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है बच्चा। तो 11 होगा तो क्या होगा इसका? 1s2 2s2 2p6 और ये हो जाएगा 3s1 2 2 2 4 4 और 6 10 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। तो ये कार्बन और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैथोड किरणें की कोई 2 विशेषता लिखना है। तो कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है और कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती है। कैथोड किरण की 2 विशेषता लिख ली अपन ने। समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसा विलयन जिनका परासरण दाब समान होता है, तो इन विलयनों को समपराशरी विलयन कहते हैं। और ये अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जा सकता है, तो इनमें जल का शुद्ध प्रवाह नहीं होता है ना, केवल विलेय के कण का होता है, विलायक के कणों का नहीं। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो बेटा एंडोसाइटोसिस वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिकाएं बाहरी पदार्थ को अपनी कोशिका झिल्ली को मोड़कर एक वेसिकल बनाकर अंदर लेती हैं, तो उसे अपन एंडोसाइटोसिस कहते हैं। वायवीय उत्तक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो बेटा देखिएगा, वायवीय उत्तक के कोई 2 कार्य, यह त्वचा को अंतर्निहित मांसपेशियों से जोड़ता है और यह आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उनमें जगह पर रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, स्टोमेटा के कोई 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो बेटे देखिएगा बच्चा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करता है ये, और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से अतिरिक्त जल को बाहर निकालने का भी कार्य करता है। त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं बेटा। इसका शाब्दिक मतलब बहुत ईजी परिभाषा है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय अंतराल, तो इसे अपन एक्सेलरेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए ए से दर्शाते हैं, है ना। इसका इकाई
मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। ठीक, एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। याद रहेगा, जब कोई वस्तु किसी स्थिर चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसे अपन एक समान कहते हैं। ठीक है, औसत चाल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे औसत चाल कहते हैं। आप लोग औसत चाल भी लिख सकते हैं। औसत चाल बराबर होता है आप लोगों का किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल समय को अपन औसत चाल कहते हैं। एक समान और असमान गति को स्पष्ट कीजिए। तो बेटा एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं, और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती तो उस गति को असमान दूरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह बताता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि वह सीधी रेखा में एक समान गति से चल रही तो वह उसी गति से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर बाहरी बल नहीं लगा रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग स्थिर रहता है। ये संवेग संरक्षण का नियम होता है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है। वेग में इस परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल जी से दर्शाया जाता है, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को कैपिटल जी से दर्शाया जाता है ना। चलिए आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए बेटा। तो देखिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक उत्प्लावन बल लगता है। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए तरल भार के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर। इसी सिद्धांत के अनुसार जो है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यह बताता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके लिए सूत्र लिखिए। तो बेटा देखिएगा, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और गतिज ऊर्जा का काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है 1/2 mv²। ठीक है, याद रहेगा, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का क्या है? वेग है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। खरपतवार किसे कहते हैं? कोई दो खरपतवार के नाम लिखना है। तो खरपतवार वे अवांछित पौधे होते हैं जो बिना उगाए ही फसल के साथ उग जाते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। दो खरपतवार के नाम गाजर और बथुआ। ठीक है, नेक्स्ट हरी खाद क्या है? इसके कोई दो लाभ लिखिए। तो हरी खाद वह खाद होती है जिसे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए उगाए गए पौधों को मिट्टी में ही मिला दिया जाता है। हरी खाद के दो लाभ: यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाती है और यह मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, प्रश्न क्रमांक 18। समस्थानिक को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, कई बार पूछा गया प्रश्न है। समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। तो देखिएगा बेटा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ऋणात्मक प्रकृति का होता है, प्रोटॉन धनात्मक, तथा न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते, प्रोटॉन नाभिक के भीतर होते और जो न्यूट्रॉन होते हैं ये भी नाभिक के भीतर होते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है और इसका द्रव्यमान 1 होता है और इसका भी द्रव्यमान कितना होता है बेटा? 1 होता है। ठीक है, हाँ, एक और आप लोग गुण और भी लिख सकते थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में कोई 3 अंतर लिखना है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने ज़माने की, यूकैरियोटिक मतलब नए ज़माने की। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यह असंवैधानिक होता है और यह क्लिनिक उपस्थित होता है। कोशिका है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये खोखली होती है और इसमें विखंडित होती है। नेक्स्ट, इसमें 70s
प्रकार के राइबोस होते हैं, इसमें 80S प्रकार के राइबोस होते हैं। इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है। आप लोगों को और भी अंतर मिल रहा होगा तो आप लोग वहाँ से भी लिख सकते हैं। जंतु कोशिका और ये आप लोग बेटा इसका अंतर, जंतु कोशिका और पादप कोशिका, आप लोग इसमें खुद से अंतर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था कि आपके पास शक्ति दी थी, आपको समय दिया था, तो आपको एक दिनों आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था बेटा कि कितनी ऊर्जा की बचत होती है। तो ये एक कितने वाट की अपने को ऊर्जा लगती है। तो विद्युत ऊर्जा से संबंधित ये प्रश्न है, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। हाँ, दूसरी बात, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बेटा आप लोग वहाँ से टेलीग्राम से ये PDF को पूरी डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आपको केल्विन में बदलने के लिए आपको सूत्र होता है केल्विन = सेल्सियस + 273.15। बस आपको केल्विन में जो भी ताप बदलना है तो C की वैल्यू रखते चलिएगा और आप लोग केल्विन में बदलते हुए चलिए। यहाँ पर देखिए C की वैल्यू लिख दिए, 8 कर दिए, C की वैल्यू 8 कर दिए, C की वैल्यू 8 कर दिए, केल्विन में मिल गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 23, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको बना लीजिएगा, है ना। ठीक है, 24 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग इनको बनाकर देख लीजिए बेटा, है ना। और इस PDF आप लोगों को PDF कहाँ मिल जाएगी, PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों आज का जो ये वीडियो थी ये क्लास 9th के बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। तो इसी प्रकार मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।